हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैट्रिक्स डिजिलर्न। मैं देवव्रत, आपका रीजनिंग फैकल्टी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है और रीजनिंग का वेटेज एग्जामिनेशन में किस तरीके से रहता है और किस तरीके से हम रीजनिंग प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड है। एक है आपका वर्बल, दूसरा है आपका नॉन वर्बल। बेसिकली इन दो टाइप में रीजनिंग डिवाइडेड है, लेकिन हम आपका सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड नहीं किए। हम बेसिकली यहाँ पे आपका चैप्टर मेंशन किए हैं और जिस तरीके से आपको पढ़ने में आसानी होगी ये सारा चीज़ हम यहाँ पे आपको बताएंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चले कि रीजनिंग को किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे ताकि हम एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क ला सकें। तो सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें तो पहला चैप्टर है एनालॉजी। एनालॉजी में बेसिकली क्या है कि एक पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो गिवन रहता है और दूसरा जो पेयर ऑफ वर्ड है वो आपको निकालना रहता है। बेसिकली जो पहला वर्ड है और दूसरा वर्ड है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन रहेगा वो आपको तीसरा वर्ड देगा और चौथा वर्ड के बीच में सेम रिलेशन जैसे एस्टेब्लिश होगा, इस तरीके का वर्ड आपको ढूंढना है। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन है और उसी के हिसाब से किस कैटेगरी में वो बिलोंग करता है, ऑड वन आउट, इस टाइप का क्वेश्चन बेसिकली ये क्लासिफिकेशन सेगमेंट से आपका देखने को मिलता है। फिर आता है आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट इज़ द बेसिक। अगर आप अल्फ़ाबेट टेस्ट समझ के फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग या लेटर सीरीज या आपको कुछ अप टू सम एक्सटेंड आपका पजल में भी आपका हेल्प हो जाएगा। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर योर अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज एंड ऑल्सो इन सम अदर चैप्टर्स। फिर आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। आपको पता होगा कि हर एग्ज़ाम में कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। आपका नंबर सीरीज ये हो या लेटर सीरीज हो, किसी को भी कंबाइन करके वो कोडिंग डिकोडिंग में आपका डाल देता है। इसीलिए कोडिंग डिकोडिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। फिर आता है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें कि आपका नंबर्स और अल्फ़ाबेट इन सब को मिला के सीरीज बनाता है और आपको पूछता है कि किस पैटर्न में है, ये पता करके जो नेक्स्ट वाली जो सीरीज है ये बताना है कि सीरीज का जो बाकी हिस्सा है जो कि छोड़ा गया होगा आपके लिए ब्लैंक, उसमें क्या आपको फिल करना है। फिर आपका आता है डिस्टेंस डायरेक्शन टेस्ट। डिस्टेंस और डायरेक्शन टेस्ट में बेसिकली आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप बताइए कि एक आदमी एक जगह से निकला फिर एक दूसरे जगह तक जाता है तो किस डायरेक्शन होके जाता है या कितना एंगल में वो चेंज करके जाता है, ये सब चीज़ें आपको गिवन रहता है। एंड फाइनली वो जिस पॉइंट में पहुंचा उसी के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो अपने घर से कितने डिस्टेंस में है, या आपका जो पूछ लिया जाता है ऐसा कि वो किस डायरेक्शन में है अपने घर से। इस तरीके का क्वेश्चन बेसिकली पूछ लिया जाता है आपका डायरेक्शन टेस्ट में। फिर आता है ऑर्डर और रैंकिंग। ऑर्डर और रैंकिंग में आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। आपका जो मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप अपने जो प्रेयर जो बच्चे लोग सुबह जाके करते हैं एक लाइन में खड़े हैं। अभी क्या है कि आप अगर पीछे से देखेंगे तो आपका पोजीशन कुछ होगा और आगे से देखेंगे तो आपका पोजीशन फिर एक कुछ अलग होगा। तो ये जो चीज़ें हैं इसी के ऊपर बेसिकली ऑर्डर और रैंकिंग बेस्ड है। फिर आता है आपका ब्लड रिलेशन। आपका फैमिली में जो रिलेशन रहता है, पापा मम्मी ग्रैंड पेरेंट्स और आपका जो निचले नीचे वाला जनरेशन है, जिस तरह के आप ये पोता पोती ये सारा चीज़ जो है ये आप ब्लड रिलेशन में आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है ब्लड रिलेशन। तो आप अगर एक फैमिली के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगा। नेक्स्ट आता है आपका मिसिंग कैरेक्टर। मिसिंग कैरेक्टर बहुत टाइप का आता है, जिस तरह के टेबुलर फॉर्म में आता है, सर्कुलर फॉर्म में आता है, कभी ट्रायंगुलर फॉर्म में आता है।
तो यहाँ पे क्या करना रहता है कि आपको अल्फ़ाबेट, नंबर्स, उनके बीच में क्या है कि रिलेशन निकालना रहता है कि फाइनली जो जिस जगह पे कुछ नंबर या अल्फ़ाबेट मिसिंग है, वो बाकी जो पीछे जो दिए गए पैटर्न के हिसाब से आपको निकालना है कि ये यहाँ पे कौन सा लेटर होगा या कौन सा नंबर होगा। उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका मिसिंग कैरेक्टर कंप्लीटली। फिर आता है आपका क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर में क्लॉक का कैलकुलेशन तो आप सभी को भी पता ही होगा, आवर का कैलकुलेशन, मिनट का कैलकुलेशन, इन सब के ऊपर क्लॉक का कैलकुलेशन डिपेंड करता है। सिमिलरली कैलेंडर का भी उसी के हिसाब से मंथ, ईयर, इसी के कैलकुलेशन के ऊपर पूरा का पूरा कैलेंडर आपका डिपेंड करता है। फिर आता है आपका इनइक्वालिटीज। ये आप तो ऑलरेडी 7 क्लास से 10 क्लास तक आप काफ़ी बार इसको पढ़े होंगे। ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारा का सारा चीज़ जो है ये इनइक्वालिटीज में आपका देखने को मिलता है। फिर आता है ये सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट तो ये एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन में बैठते हैं या एक सर्कल में बैठते हैं, तो हम हमारे राइट में कौन बैठा है, लेफ्ट में कौन बैठा है, इसी तरीके से का जो चीज़ है वो बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट के रिलेटेड है। तो ये एक तरीके से कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया। आपको बस इमेजिन करना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, उसके साथ छोटा मोटा ट्रिक मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप आराम से डायरेक्शन वगैरह आप कैसे पता कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी बच्चे लोग को ये प्रॉब्लम होता है कि लेफ्ट से पूछा है, राइट से पूछा है, कौन सा लेफ्ट है राइट है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं बेसिकली ये सिटिंग अरेंजमेंट में। क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट कभी कभी पजल सेक्शन में भी पूछ लिया जाता है। तो पजल सेक्शन में बेसिकली काफ़ी सारा डाटा दे दिया जाता है आपको, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन करता है बच्चे लोगों को। तो मैं यहाँ पे छोटा मोटा ट्रिक आपको बता दूंगा, इस तरीके से बताऊंगा कि रीजनिंग का सारा जो चैप्टर है उसमें इतना छोटा छोटा ट्रिक से आपको पढ़ाऊंगा कि आपको याद रह जाएगा पूरा, और आसानी से आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे विद इन 30 सेकेंड। आपको जितना भी लंबा क्वेश्चन हो विद इन 30 सेकेंड आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। फिर चलते हैं आपका अरिथमेटिक रीजनिंग। अरिथमेटिक रीजनिंग मतलब क्या है कि बेसिकली आपका जो है प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उसी के ऊपर बेसिकली अरिथमेटिक आपका रीजनिंग है। जो आप पढ़ते थे मैथ्स में बोर्ड मोस्ट रूल, उसी के ऊपर बेसिकली अरिथमेटिक रीजनिंग है। यहाँ पे क्या है कि आपको बस ये बताना है कि जो आपको एक कैलकुलेशन दिया होगा उसमें वही बोर्ड मोस्ट रूल अप्लाई हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो अरिथमेटिक जो फंक्शंस है बेसिकली प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उनको थोड़ा उनका साइन चेंज करके लिख दिया जाता है और बोला जाता है आपको कि यहाँ पे कौन सा साइन अप्रोप्रिएट होगा। ये सारा चीज जो है ये अरिथमेटिक रीजनिंग में आपको देखने को मिलता है। फिर आता है आपका मैट्रिक्स कोडिंग। जिस तरीके से हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़े थे उसी तरीके से हम लोग का मैट्रिक्स कोडिंग भी है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स में जो कोडिंग का एप्लीकेशन है वो स्पेसिफिकली गिवन है। तो बेसिकली मैट्रिक्स कोडिंग आपका मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें कि कोई कोडिंग डिकोडिंग जैसा चीज ही आता है। फिर आता है आपका लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम में क्या होता है कि आपका जो कुछ वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड्स दिया रहता है और आपको बताना रहता है कि इनमें से कौन सा सेट दूसरे सेट के साथ इंटरसेक्ट करता है। लेट मी एक्सप्लेन यू इट प्रॉपरली। आप अगर दो सेट लेते हैं तो कौन सा सेट के अंदर कौन सा सेट आता है, कौन सा सेट के अंदर कौन सा सेट नहीं आता है, ये बेसिकली आपको ये वेन डायग्राम में पता चल जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है कि आपका जो वर्ड्स दिया रहता है वो आपको ये सोचना है कि इस वर्ड का इस वर्ड के साथ कुछ रिलेशन है कि नहीं है। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि एक वुमेन है और एक डॉक्टर है, ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स है, लेकिन कुछ वुमेन डॉक्टर बन सकते हैं, कुछ वुमेन डॉक्टर भी नहीं है। तो इसीलिए पूरा जितने सारे वुमेन है वो कंप्लीटली डॉक्टर के अंदर नहीं जाएगा। तो उसी को लेके हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सर्कल ड्रॉ करते हैं, जो इंटरसेक्शन जिस तरीके से हम सेट थ्योरी में ड्रॉ करते थे सेम वे में हम यहाँ पे वेन डायग्राम में ही ड्रॉ करेंगे। फिर आपका आता है आपका सिलोजिज्म। सिलोजिज्म इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन वेन डायग्राम। आपको अगर वेन डायग्राम ठीक से समझ में आ गया तो फिर आप आराम से सिलोजिज्म का क्वेश्चन कर सकते हैं। सिलोजिज्म में बेसिकली क्या है कि आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया जाता है। तो स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन में गिवन रहता है और बोला जाता है कि जो कंक्लूजन जो गिवन है क्वेश्चन में उसमें कौन सा कंक्लूजन सही है।
तो ये कम्प्लीटली आपका वेन डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वेन डायग्राम ड्रॉ करके आप बता पाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरह का क्वेश्चन बेसिकली सिलोजिज्म में पूछा जाता है। फिर आपका आता है स्टेटमेंट, कंक्लूजन और स्टेटमेंट अजम्पशन। ये जो अजम्पशन कंक्लूजन है, स्टेटमेंट के आधार पर जो कंक्लूजन बनाया गया है ये है स्टेटमेंट कंक्लूजन। और अजम्पशन क्या है कि कुछ स्टेटमेंट देने से पहले आदमी कुछ सोचता है या कुछ देख के बोलता है, तो उसी को बोलते हैं अजम्पशन। तो किस अजम्पशन को लेकर ये स्टेटमेंट दिया, जो भी व्यक्ति या जो भी पर्सन ये बात बोल रहा है, तो उसी को लेके कम्प्लीटली आपका चैप्टर है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। और डिसीजन मेकिंग, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग किया जाता है। आपका क्या है कि कोई एक सिचुएशन दिया गया है और उसी के बाद एक डिसीजन बनता है, तो वही स्टेटमेंट, डिसीजन, यही सब ऑलमोस्ट इसको पूरा स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशन और डिसीजन मेकिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। स्पेशली बैंकिंग में डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। फिर आपका आता है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी में क्या है कि अभी अगर आपको कुछ डाटा गिवन है और उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट गिवन है, अभी आपको बताना है कि जो भी गिवन इंफॉर्मेशन में उसी को आधार करके आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो फिर डाटा सफिशिएंट है, अगर नहीं निकाल सकते फिर डाटा इनसफिशिएंट है। कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट को लेके ये है डाटा सफिशिएंसी। फिर है आपका इनपुट आउटपुट, और फिर आता है आपका मिरर इमेज। ये सब मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्या इनपुट देंगे फिर क्या आउटपुट आएगा, ये इनपुट आउटपुट में चला गया आपका। फिर आपका आ गया मिरर इमेज, आप कुछ ऑब्जेक्ट दिखाते या कुछ लेटर्स आप दिखाते तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। एम्बेडेड फिगर्स, फिगर में क्या होता है कि आपका जो एक छोटा सा फिगर दिया हुआ रहता है और वो फिगर एक बड़ा सा कौन सा फिगर में से बिलोंग करता है, ये आपको बताना है। तो बहुत 3-4 तो क्वेश्चन दिया, मतलब फिगर वहाँ पे गिवन रहता है और आपको बताना है कि किस जो फिगर से ये छोटा वाला फिगर आया है। फिर आता है आपका फिगर सीरीज, जो कि अभी के टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है फिगर सीरीज। अभी पहला फिगर में ऐसा था, दूसरा फिगर में इस तरीके से हुआ, तीसरा फिगर में ऐसा हुआ, तो चौथा फिगर में कैसा रहेगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली फिगर सीरीज में। एंड फाइनली काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आपका ट्रायंगल दिया रहेगा, आपका रेक्टेंगल दिया रहेगा या स्क्वायर दिया हुआ रहेगा, तो फिर आपको पूछेगा कि यहाँ पे कितने रेक्टेंगल्स है या कितने ट्रायंगल्स है। इस तरीके का क्वेश्चन बेसिकली आपको एग्जामिनेशन में बार बार देखने को मिलता है। क्यूब एंड डाइस से बेसिकली रेलवे एसएससी में क्वेश्चन बहुत सारा आता है। क्यूब एंड डाइस से कंपलसरी एक तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एंड कटिंग, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग में क्या है कि आपका एक पेपर को फोल्ड करके हम लोग कट कर लिए, जिस तरीके से हम सभी को पता होगा कि हम जो फेस्टिवल बहुत सारे मनाते हैं तो घर में क्या होता है कि जो पेपर कटिंग्स को लगाते हैं डेकोरेशन के लिए, तो उसमें क्या होता है कि पेपर कटिंग्स को क्या करते हैं कि हम एक पेपर को फोल्ड कर लेते हैं, फिर एक डिजाइन या शेप में काट लेते हैं, फिर उसको खोल लेते हैं, तो फिर लगा देते हैं, वो फिर दिखता बहुत अच्छा दिखता है। तो उसी के ऊपर बेसिकली डिपेंडेंट है पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। अगर पेपर फोल्डेड करके इस तरीके से कट मार लिए तो पेपर खोलने के बाद वो किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके का क्वेश्चन बेसिकली आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। चलिए फिर बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहली चीज जो है रीजनिंग में वो है प्रैक्टिस। किसी ने बहुत अच्छी एक डायलॉग बोला था, मैंने सुना था कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट हो पाएंगे। इसीलिए रीजनिंग में सबसे पहला चीज़ जो मैं रेकमेंड करूंगा आपको प्रैक्टिस। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा वो है ट्रिक्स याद रखने का। यहाँ पे हम जब पढ़ाते हैं आपको तो काफ़ी सारा ट्रिक्स हम लोग आपको बोलते हैं कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं और इस तरीके से हम क्वेश्चन को काफ़ी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व नहीं कर पाए
तो फिर क्या होता है कि आपका एग्जामिनेशन में बाकी जो क्वेश्चन का टाइम है ये खराब कर देता है। एक ही क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन का अगर टाइम ले लिया तो फिर दो तीन क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारा मोटो यही रहेगा कि ये कोर्स के दौरान हर वो प्रॉब्लम हम 30 सेकेंड के अंदर किस तरीके से करेंगे। उसी के लिए जो भी ट्रिक्स चाहिए होगा, जो भी शॉर्टकट चीज़ें होंगे, मैं आपको बताऊंगा। अब बस क्या करना, उसको नोट बनाते हुए चलना। जो भी हम बताएंगे यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक, वो आपको नोट बनाते हुए चलना है और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आपको, हम लोगों का जो एप्लीकेशन है वहाँ पे जो डेली बेसिस में जो प्रैक्टिस सेट आता है उसमें आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ताकि क्या होगा कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना वैरायटी का क्वेश्चन आपका दिमाग में रहेगा कि इस तरीके का भी क्वेश्चन हो सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इस तरीके की चीज़ें जो है आपको पता चल जाएगा। फिर एंड लास्ट चीज जो मैं बात करूंगा रीजनिंग की वेटेज की। अगर वेटेज की बात करें तो एग्जामिनेशन में काफी अच्छा खासा वेटेज रखता है रीजनिंग। और रीजनिंग में सबसे अच्छा चीज जो है वो है आपका मार्क्स सिक्योर करना। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो बाकी जो टाइप से, जिस तरीके से मैथमेटिक्स हो गया, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, उस सेगमेंट में ज़्यादा मार्क्स नहीं रख पाते, लेकिन रीजनिंग में रख पाता है। कैसे? क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस, सही से ट्रिक याद रखने से अब आराम से रीजनिंग में पूरा फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसलिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कि आप अदर सब्जेक्ट से अलावा सबसे ज़्यादा मार्क आप सिक्योर कर सकते हैं। इवन आप फुल टू फुल भी सिक्योर कर सकते हैं। अगर हम जिस तरीके से आपको बोलेंगे उस तरीके से आप अगर पढ़ाई करेंगे तो फिर आप डेफिनेटली फुल मार्क्स आप रीजनिंग में सिक्योर कर पाएंगे। थैंक यू।